Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से ये प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर और सब्सक्राइबर्स को अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और उनकी रक्षा करे। और आप भी अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिए। जय श्री राम। फ्रेंड्स, कल मेरी रिकॉर्डिंग में कुछ गलती हो गई थी, इसके लिए बहुत 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 सॉरी। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, कई लोग ऐसे भी हैं मेरे चैनल में आते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं और फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। बट क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं इंडिया की बेटी हूँ, मेरे इंडिया में कितने भाई बहन हैं, फिर भी मेरा क्यों अभी तक ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरे भैया मेरी बहनें मुझे सब्सक्राइब करो। मेरी स्टोरी अगर अच्छी ना भी लगती हो कि मैं किस तरह इम्प्रूव करूँगी, वो भी मुझे सजेस्ट करो, मैं वो भी सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब बिल्कुल ना करो। और एक बात, मेरी स्टोरी के नीचे मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया जाएगा। उसमें जो कोई भी अपना स्टोरी, अपना हॉरर इंसिडेंट में आपके साथ घटा होगा, वो आप मेरे साथ शेयर करना। मैं अपने लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर किया करूँगी। और आपका जो चाहेगा कि उनका नाम ऑन एयर ना करूँ, तो मैं उनका नाम भी ऑन एयर नहीं करूँगी। ओके फ्रेंड्स। व्हाट्सएप में, मैसेंजर में तो मुझे बहुत स्टोरी सेंड करते हैं सब कोई। इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक दे दिया, अब आप लोग इंस्टाग्राम में भी कर सकते हो, जो भी अपना अपना कर सकते हो। ओके। तो मैं आज एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहली स्टोरी जो मेरे एबी फ्रेंड है, उनका नाम है ओजो, फ्रॉम अफ्रीका केनिया। वो केनिया में रहती हैं। वो अपना स्टोरी मुझे एक शेयर किए हैं। वो तो इंग्लिश में लिख कर भेजे थे, मैं वो ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिए हिंदी में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ओजो बताते हैं कि ओजो अपना स्टडी करते करते ट्यूशन भी किया करते थे। तो उनके पास बहुत बच्चे आने लगे, तो घर पर उनको ट्यूशन करना ठीक नहीं लगा, क्योंकि उनका परिवार भी बड़ा हुआ करता था। उनके 3 बहन भी थी और फिर उनके 2 भाई और थे, उनके बच्चे, उनका माने वाइफ, सबको, इसके मम्मी पापा। तो उनका टाइमिंग भी उस टाइप का था, जो सब घर आ जाते थे उस समय से। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं एक दूसरा रूम ले लेता हूँ और वहाँ पर ट्यूशन वगैरह करता हूँ। उन्होंने एक रूम मिल गया उनको, ज़्यादा कॉस्टली रूम नहीं चाहिए था, सस्ता में ही चाहिए था। तो वो ऐसी जगह में एक रूम मिला जहाँ पे ज़्यादा सोशल माने एरिया नहीं था, थोड़ा आबादी से हट कर ही वो एरिया पड़ता था। वहाँ पे ज़्यादा घर भी बने नहीं हुए थे, कुछ पुराने पुराने घर वगैरह थे। तो वहाँ पर वो एक घर ले लिए। उसमें करीब करीब 2 ही रूम थे और वॉशरूम था और एक छोटा सा स्टोर रूम हुआ करता था। तो उन्होंने वहाँ पे बेड वुड भी सेट वेट कर लिया, अपना पढ़ाई वढ़ाई करेंगे बोल के। उन्होंने कहा कि मैं यहीं पे रह जाऊँगा, क्योंकि उनके घर से वो रूम करीब करीब 1 घंटे का रास्ता पड़ता था। रोज़ आना जाना करने का उनको असुविधा होता, प्रॉब्लम वगैरह होता, तो इसीलिए उन्होंने वहीं पे सारा सेटिंग कर लिया। अपने किचन का भी कुछ कुछ सामान वहाँ पे रख लिया। बाद में किचन का भी थोड़ा सा एक रूम में सेट वेट कर लिए थे। तो वो पहली रात को रह गए, दूसरे दिन ट्यूशन व्यूशन सब किए, सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। पेरेंट्स गोइंग थे सब कोई बच्चे। रात को उन्होंने जब डिनर किया, अपना कुछ चॉकोस वगैरह, कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क वगैरह कुछ खाकर वो सोने लगे। उनका बहुत सर दुख रहा था, तो उन्होंने सोचा मैं और कुछ नहीं करूँगा, आज मैं अपना सो जाता हूँ। वो सो ही रहे थे कि लगा कि उनके विंडो में किसी ने नॉक किया है। इस वजह से वो उठकर बैठे। गर्मियों का भी मौसम था। विंडो का एक जो ग्लास था उन्होंने ओपन करके रखा था और एक तरफ बंद ही था। उन्होंने जब खोला, खोलने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर जैसे काला सा साया कोई आउट माने दूसरी तरफ चला गया, लेफ्ट साइड से राइट साइड। उसके बाद वो थोड़ा सा घबरा गए कि ये क्या हुआ, मैंने अचानक से ये क्या देखा, इतनी रात गई, यहाँ पर कौन हो सकता है। फिर उन्होंने सोचा ज़रूर कोई पेड़ वेड़ भी बहुत सारे थे, वो हिला होगा कोई हवा ववा से, इसीलिए शायद मैंने ऐसे देखा, मेरा भ्रम होगा। ये सोचकर उन्होंने फिर से सो गए।
फिर अचानक से देखते हैं उनका जो वॉशरूम था, वो रूम जिस रूम में वो सोए हुए थे, उसी रूम में उनका वो वॉशरूम था। वॉशरूम का शावर जिस जैसे किसी ने ऑन कर दिया हो। वो सोच में पड़ गए कि मैं तो सो रहा हूँ, बिल्कुल बाकायदा मैंने बंद करके सोया था, ये क्या हुआ। वो उठकर जब गए तो देखे कि वॉशरूम जो वो शावर चल रहा था वो बंद है। फिर वो देखकर वो क्लोज किए डोर को बाथरूम का, फिर वो चले आए। जब अचानक से नल ऑन हो गया, उन्होंने सोचा नल कैसे ऑन हो गया। वो फिर से खोल कर देखे तो उनका जो वॉशरूम का लाइट था वो ब्लिंक होने लगा। तब उनको थोड़ा सा डर महसूस हुआ, वो डर गए। डरने के बाद उन्होंने ज़ोर से जल्दी से बंद किया दरवाजे को और बंद करके अपने कमरे में आ गए। कमरे में आकर वो सो गए, लेकिन उनको नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। उन्होंने लाइट ऑन करके सोया। उसके बावजूद अपना दरवाज़ा भी उन्होंने बंद कर लिया। उसके बावजूद जैसे लग रहा था उनका किचन का सामान जिस रूम में उन्होंने रखा था, स्टोर रूम जो छोटा सा था, वहीं पे उन्होंने सारा अपना किचन का सेटअप करके रखा था। वहाँ पर जैसे कोई बर्तन छेड़ रहा हो, कोई इधर उधर कर रहा हो। उनको समझ में नहीं आया कुछ भी। वो फिर भी डर के मारे, फिर भी डर लग रहा था, उसके बावजूद वो वहाँ पर चले गए देखने के लिए। जाकर देखते हैं तो कोई नहीं है, लेकिन बर्तन बाकायदा इधर उधर किसी ने छेड़ा था। इस तरह पूरा प्रिटेंड हो रहा था। वो फिर सोच में पड़ गए थे ये क्या हो रहा है, और उनका तबीयत भी बहुत सा ख़राब होने लगा। उन्होंने जल्दी से फ़ोन उठाया और अपने बड़े भाई को फ़ोन कर दिया। उसके बड़े भाई बोले ठीक है तू रुक, मैं आता हूँ। तब करीब करीब रात के 2 बज रहे थे। उसके भाई आ गए, उनके भाई के साथ वो चले गए। फिर उनके भाई ने जब पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ, क्यों ऐसे तू मतलब इतना घबराया हुआ है, तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे इस रूम में हो रहा है। उनके भाई ने कहा बिना पूछे जाने तू रात को क्यों रह गया, यहाँ पे रहना नहीं, बस पढ़ाई के लिए आया करना। वो बोले ठीक है, फिर चले गए। जाने के बाद सुबह वो जल्दी से नहीं उठ पाए थे, फिर भी जैसे तैसे करके उठे। उनका तबीयत बहुत सा ख़राब होने लगा था। फिर भी अपना कॉलेज अटेंड वटेंड किए, घर आए, खाना वाना जैसे खाना था खाए, लेकिन उनका सर भारी और कंधे भारी जैसे ठीक ही नहीं हो रहा था। वो सोच रहे थे कि जाओ मैं थोड़ा सा चर्च चला जाता हूँ, फादर से मीट कर लेता हूँ, वो बहुत मानते हैं। तो फिर उनको टाइम नहीं मिला, वो फिर अपना ट्यूशन कोचिंग क्लास करने के लिए चले आए। उसी तरह आने के बाद वो पढ़ाने लगे। पढ़ते पढ़ते सब बच्चे पढ़ रहे थे वहीं पे। तब करीब करीब 8 बज गए थे। अचानक से जैसे लगा कोई उनका ये वॉशरूम का शावर को फिर से खोल दिया है। वो पहली रूम में पढ़ाई कर रहे थे। तो एक बच्चा बोला जो कोई गया होगा सर, तो इधर उधर देख, बोले नहीं बाकायदा सब बच्चे आप लोग बैठे हुए हैं, कौन ऐसे शावर खोला होगा। तो एक बच्चा देखने गया वहाँ पर। ना जाने उसने क्या देखा था, तब किसी को पता नहीं था। वो बच्चा बंद करने गया था और फिर जब खुला बहुत ज़ोर से चीखा और वो बेहोश हो गया वो बच्चा। फिर बहुत मुश्किल के बाद उसको थोड़ा सा होश आ गया। आने के बाद वो बच्चा बोला मैं जब गया वहाँ पर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि एक लड़का, बहुत ही काला लड़का, वहाँ पर ऐसे में भी अफ्रीकन्स तो काले ही होते हैं, लेकिन वो लड़का का जो आँख था सफ़ेद था, बिल्कुल सफ़ेद, और अंधेरे में उसका आँख भी दिख रहा था। वो जलाया भी नहीं था, ऑन नहीं किया था लाइट। उसमें वो लड़का खड़ा हुआ था बिल्कुल नंगा, कोई कपड़ा नहीं था उसके शरीर में, और उसके सर में बाल भी नहीं थे, और उसके आँखें जो थे बिल्कुल सफ़ेद थे, और उसके दांत काफ़ी बड़े बड़े बाहर निकले हुए थे, और उसके हाथ भी काफ़ी लंबे थे। वो लड़का जब दरवाज़ा को खोला, बाथरूम का मतलब वॉशरूम का वो डोर को ओपन किया और वो झाँकने गया, तो वो लड़का उसके हाथ से उसे मना किया इशारे से, काफ़ी लंबे लंबे हाथ। ये देखकर वो डर के मारे दौड़ने आया, जैसे लगा उसका पैर किसी ने खींचा है पैर पीछे से, इसीलिए वो गिर के बेहोश हो गया था। ये जानना था तो वो जो बहुत डर गए। वो जो ने कहा आप लोग चलो अपने अपने घर जाओ जल्दी से, मैं भी घर जाता हूँ। वो घर जाने से पहले उनका जो सोशली वो संडे टू संडे चर्च जाया करते थे, वो चर्च के मेंबर भी हुआ करते हैं। वो बहुत धार्मिक टाइप का इंसान है, वो जो बताते हैं। तो उन्होंने फादर से सब कुछ जानकारी ली और उनको सब बातें बताई। तो चर्च फादर ने उन्हें एक हॉली वाटर दिया,
और कहा कि पूरे जो जितने भी तुम्हारे रूम हैं, रूम वगैरह, ओनली वॉशरूम को छोड़कर बाकी हर जगह वही हॉली वाटर तुम छिड़क देना। उसके बाद मैं भी विज़िट करने के लिए एक दिन आऊँगा अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन वो गए गए हॉली वाटर वगैरह सब कुछ छिड़का और फिर उन्होंने पढ़ाया। उस दिन कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरे दिन फादर आए। फादर आके इधर उधर देखा तो बोले ये घर तो बहुत दिन से बंद था। तो वो जो ने कहा हाँ होगा, मुझे बहुत ही कम कॉस्ट में, मैंने कम रेंट में मुझे मिला है, मैं ख़रीदा नहीं हूँ, रेंट में लिया हूँ। तो फादर ने कहा नहीं, तुम इस रूम को छोड़ दो क्योंकि तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं हो रही है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा तबीयत तब से ख़राब ही हो पड़ी हुई है, मुझे ना खाने को दिल कर रहा है और ना मुझे आँख से मतलब आँख खोल कर देखने को भी जैसे प्रॉब्लम हो रही है, मेरा सर कंधा सब भारी है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तुम चलो, मैं चर्च में तुम्हारा थोड़ा सा जो करना होता है झाड़ फूँक मैं कर दूँगा, तुम्हें कुछ दूँगा, वो लेके तुम घर छोड़ चले जाओ और यहाँ से अपना सामान दूसरे जगह शिफ्ट कर लो। उसके बाद ओजो ने वैसा ही किया। आसपास के थोड़े दूर दूर छोड़ के एक दो औरतें, कोई आदमी, अकेले अकेले भी रहने वालों में से थे वहाँ पर। तो उनको पूछने पर उन लोगों ने कहा कभी बूढ़े बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति औरत वहाँ पे रहते थे, काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन हो रखी थी वो घरों का। तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर पहले एक औरत रहती थी, जो औरत अपने पति के साथ ही रहती थी, उस पति ने उसको छोड़ के चला गया था। वो अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। तो वो 3 बेटों में से एक बेटा उनका जो था, छोटा बेटा, वो कुछ खेलते खेलते उनके टेरेस में खेलते खेलते वो बच्चा गिर के पत्थर में चोट लगकर वो बच्चा मतलब डेथ हो गया था उसका। उसके बाद से वो औरत भी बिल्कुल पागल जैसे हो गई थी। वो हरदम बाहर बैठी रहती तो वैसे ही रह जाती, अपने काम पे भी नहीं जाया करती थी। और उसके तो जो बेटे थे वो लोग बेचारे लोग कार वॉश करके पैसे कमा के लाते थे, ऐसे ऐसे दोनों बच्चे किया करते थे। फिर वो औरत का भी एक दिन डेथ हो गई वो भी। तो वो 2 बच्चे कहाँ चले गए किसी को मालूम नहीं। उसके बाद ये घर जिसका था उसने सारे सामान उमान हटा दिए। उसके बाद से ये घर बिल्कुल बंद पड़ा था, कोई नहीं आया था। आप ही इस घर को रेंट में लिए थे। तो आप अगर हमको पहले पूछते तो हम बता देते कि हाँ ये घर तो बिल्कुल भी खाली ही है बहुत साल से। उसके बाद ओजो को पता चल गया कि यहाँ पर बहुत ही मतलब ऐसे डेंजर काम हुआ है, बात हुआ है, इसीलिए इस तरह मुझे परेशान होना पड़ा। और ओजो बताते हैं कि वो घर को जिस दिन उन्होंने छोड़ दिया और फिर उनको कुछ झाड़ फूँक कर दिए, फादर ने उन्हें कुछ दिया पहनने के लिए भी, तो क्रॉस में कुछ पूजा वूजा करके उनके जो होता है पूजा पाठ क्रिश्चियन लोग का वो सब करके दिया। उसके बाद से ओजो का तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया और दोबारा ओजो ने डिसाइड कर लिया कि मैं इस तरह मतलब कम पैसे में मिलने वाला कोई घर नहीं लूँगा कभी भी। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड ओजो, आपने में अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर किए। आगे भी कुछ भी आपके कोई भी फ्रेंड का अगर हो तो प्लीज़ मुझे मदद करना और इसी तरह अपना स्टोरी मुझे सेंड करना। और ये सेकंड स्टोरी है फिरोज फ्रॉम राउरकेला। फिरोज बताते हैं कि उनकी जो छोटी सिस्टर थी वो बचपन से ही बहुत तेज़ थी, बातचीत में बहुत तेज़ थी, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी उनका माइंड नहीं था। इसीलिए गुस्से से उसके मम्मी पापा ने उसे गांव भेज दिया। उनकी एक ही बेटी थी, फिरोज 4 भाई हैं, उनकी एक ही बहन थी, लेकिन उनके मम्मी पापा उसके बार बार फेल होने के कारण उसको उसके दादी और दादाजी के पास भेज दिया गया। वो वहाँ पर चली गई। उसके दादा दादी ही दोनों उस घर में रहते थे और उनका 3 स्टोरीज का घर था। तो उसे एक ग्राउंड फ्लोर में ही रहते थे उसके दादा दादी, और 2 जो ऊपर के सारे रूम थे वो सब बंद पड़े हुए थे, कोई भी नहीं रहता था। तो वो भी एक रूम में रहने लगी। रहने के बाद उसे कहा गया कि तुम गांव के स्कूल में ही एडमिशन लो, वहीं पे कुछ मैट्रिक वैट्रिक हो जाने के बाद जाके तुम शहर आ सकती हो। उसके पापा बहुत नाराज़ हो गए थे इसलिए। तो वो रह गई वहाँ पर वो सोने लगी रात के वक्त। ठीक वो जिस दिन गई थी उस दिन बहुत थकी आ रही थी, सो गई। दूसरे दिन रात को उसे जैसे लगा कि उसके पास में आकर कोई बैठा है।
वो जब आँख खोलकर देखी, नाइट बल्ब में उसे लग रहा था कि कोई औरत बैठी हुई है, बाकायदा साड़ी पहनी हुई है। उसका साड़ी का रंग भी लाल सुर्ख टाइप का लग रहा था, और वो औरत का बाल जो था, वो बाल भी उसके फेस में, चेहरे में पड़े हुए थे। ज़्यादा लंबे बाल भी नहीं थे, घुंघरेलू बाल थे और इधर उधर बिखरे हुए थे। उसने देखकर, वो बहुत नींद में थी, वो उठकर बैठ गई। उठ के जब बैठ गई तो देखती है उसके पास कोई नहीं है। फिर वो सोची कि नहीं, मेरा शायद भ्रम होगा। वो सो गई फिर से। सोने के बाद वो देखती है उसका जो अंगूठा है, पैर का अंगूठा, किसी ने जैसे खींचा है आस्ते से। उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि किसने इस तरह रात के वक्त मेरा पैर खींचा। वो उठ के जब देखी तो भी उसने देखा कि कोई नहीं है। फिर वो करवट बदल के अपना सो गई। सोने के बाद वो देख रही कि उसका दरवाज़ा का, जो उन लोग का दरवाज़ा बहुत ही पुराना घर था, खोलने से एक आवाज़ आता है। आप लोग भी जानते हो, ज़्यादा पुराना दरवाज़ा खोलने से किस तरह का आवाज़ आता है, उसी तरह का आवाज़ आया। तो उसने जब अपना फेस घुमा कर देखा तो देखती है दरवाज़ा वाकई में थोड़ा सा खुला हुआ है। वो देखकर तो डर गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो उठकर इधर उधर देखी, कोई नहीं दिखा तो सो गई। उसके बाद उसका पैर में जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से मारा। उसे बहुत ज़ोर से दर्द भी हो रहा था। वो जल्दी से अपने पैर को जब लाइट ऑन करके देखी तो वाकई में उसके पैर में एकदम नीला पड़ गया था, इतना ज़ोर से कोई मारा था। उसे बहुत डर लगा और फिर वो सोची कि ऐसा कौन मार सकता है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो दौड़ के जाके दादा दादी के कमरे में चली गई। दादी को उठाया। उठाने के बाद उसने कहा कि दादी देखो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे जैसे मुझे किसी ने मारा। जब दादी को उसने दिखाया तो वो कुछ भी गायब था, कुछ नहीं था, लेकिन उसे दर्द महसूस ज़रूर हो रहा था और डर भी काफ़ी लग रहा था। तो उसकी दादी बोली, कोई बात नहीं बेटा, आप मेरे साथ सो जाओ। तो वो सो गई। सोने के बाद सुबह उठी। उठ के फिर इधर उधर जो जैसा काम अपने दादी के साथ उसने किया। उसके बाद उसका स्कूल का एडमिशन तब तक नहीं हुआ था और फिर रात को उसे बहुत डर लग रहा था। उसने दादी को कहा, दादी आप मेरे साथ सो जाओ, मैं अकेले नहीं सो सकती, क्योंकि वहाँ पर मैं हमेशा मम्मी के साथ सोती हूँ। तो दादी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ सो जाती हूँ। उसकी दादी उसके साथ सो गई। दादी सोते ही खर्राटे लेने लगी। तो फिरोज की जो सिस्टर थी, गुड्डी उसका नाम, निकनेम बताते हैं फिरोज। तो गुड्डी का जैसे लगा कि उसका बाल किसी ने खींचा है। वो उठकर बैठ गई। बैठ के जब उसने देखा तो वाकई उसने देखा कि एक औरत उनके रूम से बाहर निकल गई। वो तब ज़ोर से चीखी और दादी को उठा दी। दादी ने कहा, क्या बात है, तू इतना ज़ोर से क्यों चीखी? तो दादी को कहा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। दादी ने भी बाहर जाके इधर उधर देखा, उसके रूम के बाहर जाके, लेकिन कोई नहीं था। और दादी तो हमेशा से वहीं पे रहती थी, दादी के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, दादी बोली। तो फिर वो लोग सोने लगे। जैसे लग रहा था फर्स्ट फ्लोर में कोई भी नहीं रहता था, वो बिल्कुल बंद पड़ा था। फिर भी लग रहा था वहाँ का फर्नीचर कोई खींच रहा है, कोई रख रहा है, कोई मतलब छेड़ रहा है, इस तरह आवाज़ आ रहा था। दादी को भी उसने बताया तो दादी को कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था। उसे बहुत डर लगा। वो बोली, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, ऐसे क्यों मेरे साथ ही हो रहा है। उसके बाद उसने अपने मॉम डैड को सुबह ही फ़ोन किया और कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं नहीं यहाँ रह सकती, अगर मुझे ज़िंदा देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। तो उसके पापा आए और उसे लेने के लिए। फिर उसने कहा कि ऐसे क्या हो गया कि ये रहना नहीं चाहती है। दादी ने भी पूछा तो उसने रो के सारी बातें बता दी अपने मम्मी को। तो उसकी मम्मी बोली, नहीं, वो यहाँ पर नहीं रह सकती, वो रह रही है कभी मेरे बगैर, वो मैं घर लेकर जाती हूँ, बोल के उसको लेके चले गए। फिरोज बताते हैं कि उसकी बहन अभी तक समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या हुआ था। वो रात को इस तरह, कौन उसके साथ इस तरह करता था और उसे परेशान होना पड़ता था। बाय द वे, उनका दादा दादी का जो घर है, उनके डेथ के बाद उनके पापा ने वो घर बेच दिया है और उनके गांव में कई लोग रहते हैं। उनके अपने लोगों में से किसी ने खरीदा है घर। उन लोग को कोई कंप्लेन नहीं है उस घर से, बिल्कुल ठीक ठाक वो लोग उस घर में रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फिरोज, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की, बहुत अच्छी थी आपकी स्टोरी। आगे भी इसी तरह हमारे साथ स्टोरी जरूर शेयर करना। और ये थर्ड स्टोरी है। ये थर्ड स्टोरी है शंकर जी की। शंकर जी बताते हैं कि वो बहुत ही पूजा पाठ करने वाले हैं, इसीलिए वो कभी डरते नहीं हैं। और लेकिन पहले वो बहुत डरा करते थे।
उनको इतना डर लगता था कि कोई अगर ज़ोर से भी आवाज़ कर देता था तो वो डर जाते थे। इसी तरह एक बार उनको जब जॉब मिला नया नया, तो उनको अकेले ही एक घर में शिफ्ट होना था। वो शादी भी नहीं हुई थी उनकी, तो वो अकेले ही शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद उस घर में लगता था कि उनके अलावा भी और कोई है। उन्हें एकदम अच्छा नहीं लगता था। वो काफ़ी डरते थे, लेकिन किसको क्या कहे कुछ कह नहीं पाते थे। यहाँ तक कि दोपहर के समय में भी अगर छुट्टी के दिन में वो कभी सोते थे तो लगता था कोई उनके शरीर से चादर खींच लिया हो, कभी तो कभी उनके सर के पास आके जैसे कोई बैठा हुआ हो। और बाय द वे, वो अगर जब शाम को सुबह रोज उठकर वो अपना बिस्तर उस्तर झाड़ के जाया करते थे, जब वो शाम को आया करते थे तो उनका बिस्तर भी बिल्कुल बिगड़ा हुआ मिलता था, जैसे कोई सो के उठा है। चादर उधर तकिया वकिया सब इधर उधर पड़े रहते थे। वो सोच में पड़ गए। 15-20 दिन वहाँ पे रहने लगे, वो हो गया उनका, लेकिन फिर वो सोच में पड़ गए कि इस तरह क्यों होता है। और कभी कभार उनका खाना जो वो कभी कभार खाना बाहर से ले आके घर पे खाते थे, तो उनका खाना भी सड़ जाया करता था। ऐसी उनके साथ हो जाया करता था। वो बहुत दुखी हो गए। फिर उन्होंने अपने पड़ोस में और एक कमरे में एक लड़का रहता था, उससे पूछा कि दोस्त मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं 21 दिन 22 दिन यहाँ पर हूँ, ना ठीक से मुझे नींद आती है, मेरी तबीयत भी बहुत सा ख़राब हो गई है। देखो यहाँ पर आने के बाद ये रूम में कुछ प्रॉब्लम था क्या, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि हाँ, यहाँ पर एक औरत और एक आदमी रहते थे दोनों। उन दोनों में से एक बार की बात है, वो औरत जो थी प्रेग्नेंट थी। और प्रेग्नेंट में ही उसका जो बोलते हैं सब कोई कि उसका ट्विंस मतलब बच्चे थे उसके गर्भ में। तो वो औरत कुछ कारण में यहाँ पे ही रूम में ही वो डेथ हो गई थी। उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ था, क्या प्रॉब्लम वो कुछ पता नहीं है। उसके बाद उसका डेथ हो जाने के बाद उसके पति ने उसे हॉस्पिटल वगैरह भी दिखाए, लेकिन डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये मर चुकी है। तो उसके बाद से तो ये रूम में से ऐसे में भी सब डरते हैं, क्योंकि कई जन बोलते हैं कि इस रूम से रात को अगल बगल के, मैं तो नहीं पाया हूँ बाय द वे यहाँ से कोई आवाज़, लेकिन अगल बगल के भी कई लोग कहते हैं कि यहाँ से आवाज़ें आती हैं। और वो औरत को पहले पहले तो जो मरने का कुछ दिन बाद ही कुछ साल तक उसको छत में घूमते हुए भी देखा गया था। तो वो लड़का बोला ओ माय गॉड, फिर ये घर मैं क्यों लिया हूँ। और एक बात वो नोटिस किया था शंकर ने कि मैं वो मतलब शंकर जब बाहर की खिड़की से देखता था, वो कुत्ते बहुत भौंकते थे, और उसके जो रूम था उसके टेरिस के ऊपर में देख कर ही कुत्ते ज़्यादा भौंकते थे, रोते थे, इस तरह की जैसे उनको कुछ ख़राब चीज़, कुछ डेंजर चीज़ दिख रहा हो। उन्होंने बाहर जाके कई बार देखने की कोशिश भी की है कि क्या देख रहा है ये कुत्ता, लेकिन उन्हें कुछ दिखा नहीं था। लेकिन इस तरह के महसूस उनके साथ बहुत हुआ था। और बाय द वे, वो जब से पूजा पाठ करने लगे, महाकाल का पूजा करने लगे, वो बताते हैं तब से उनको और डर नहीं लगता है। और वो रूम में वो करीब करीब 3 साल रहकर उसके बाद वो रूम को छोड़ा। बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया इसलिए, लेकिन वो महाकाल का पूजा करने के बाद उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, वो चैन से उस घर में रह पाए थे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को मेरी स्टोरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपना फीडबैक ज़रूर देना, और अब मैं अपना कोई भी हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। टेक केयर माय फ्रेंड्स।